स्टॉक मार्केट अभी जैसे ही बजट खत्म होने वाला था उसके ठीक पहले मैं देख रहा था अराउंड 1% से नीचे मार्केट टूटा हुआ था, लेकिन बजट जैसे ही खत्म हुआ। सागर स्टॉक मार्केट पे बता रहे हैं, गो इट, प्लीज होल्ड इट। सागर स्टॉक मार्केट पे बता रहे हैं, सागर गो इट। हाँ, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। 24 हो गया, 2400 पॉइंट। जैसे ही खत्म होने वाला था ठीक पहले 1% से कम गिरा हुआ था, लेकिन अभी इस वक्त 2% से ज़्यादा 2.5% के आसपास गिर चुका है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट को बाजार को ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है टैक्स ऑन बायबैक ऑन ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स एज कैपिटल गेन्स, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? एसटीटी एक बड़ी वजह है। एसटीटी को बढ़ा दिया गया है, जबकि उम्मीद ये थी कि एसटीटी को घटाया जा सकता है, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया एसटीटी को। एक बड़ी वजह। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए क्या है ये। एसटीटी एक ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो आपके ट्रेडिंग पर लगता है, जो आपके बाई सेल पर लगता है। ये टैक्स को घटाने की बात करी गई थी, उम्मीद भी था कि इस बजट में घटाया जा सकता है, क्योंकि ये टैक्स ऐसा है कि जो आप लॉस करो प्रॉफिट करो, आपको दोनों पे टैक्स लगता है। अमूमन तौर पे आप प्रॉफिट करते हो तो टैक्स लगता है, वो बात समझ में आता है, लेकिन आपके लॉसेस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, ये उस तरह का टैक्स है। तो बात ये हो रही थी कि इसको घटाया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार इससे बड़ा रेवेन्यू कमा रही थी। तो जब ऑलरेडी बड़ा रेवेन्यू कमा रही है तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा राहत दिया जाए, लेकिन इस बार उसको कमाने के बजाय और बढ़ा दिया गया। तो ये बात मुझे लगता है ओके, जस्ट होल्ड इट। यहां पर संजय जी, क्या ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है स्टॉक मार्केट का? रिएक्शन इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कि बजट कैसा है, या स्टॉक मार्केट के लिहाज से गुड न्यूज नहीं है, ये उसका रिफ्लेक्शन है? आई थिंक स्टॉक मार्केट के लिहाज से गुड न्यूज नहीं है, तो उसका मेजर रिएक्शन होता है। हमारी मार्केट्स काफी इमोशनल हैं, तो वो जो दो चीज वेट कर रही थी कि एलटीसीजी जीरो होगा, वो हुआ नहीं, और एसटीटी जो है वो 2 गुना इंक्रीज हो गया, तो उस वजह से मार्केट्स आज अभी निफ्टी 500 पॉइंट्स डाउन है। योर टेक सर, आपका टेक सर इस पे। दीपक सर। जी दीपक सर। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए क्या है कि मार्केट को उम्मीदें बहुत थी कि शायद आज निर्मला ताई कुछ अच्छा बोलेंगी मार्केट के, मतलब मार्केट के लिहाज से, लेकिन उन्होंने तो डबल सरप्राइज दे दिया बाय इंक्रीजिंग द एसटीटी, और कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। दीपक जी, संजय जी और सागर जी तीनों मना कर रहे हैं सुबेरा। जी दीपक जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एफआईआईज या जो विदेशी निवेशक है वो नहीं आ रहा है, या पैसा निकल रहा है लगातार, जो देश में निवेश कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए या उनको और राहत दी जाए, ऐसा नहीं किया है। तो क्या आपको इसके पीछे सोच दिखाई देती है, क्यों नहीं किया? देखिए, अब इसमें या तो ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि एफआईआई का रोल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो तो पैसे निकालते ही जा रहे हैं। सो शायद उन्हें और ज़्यादा टैक्स किया जाए। सर, चांदी के दाम देखे नीचे, चांदी इज क्रैशिंग। यस, इट्स, और ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 1979 के बाद जो ट्रेंड आया था, एक 74 था, एक 1979 के बाद जो ट्रेंड आया था, ये चांदी का ब्लड बाथ है। 65% गेन के बाद ये कहा जाए टेक्टोनिक लॉस है, ये वाकई में अनबिलीवेबल लॉस है। चांदी का दाम 2,67,000 रुपए, ये देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। नंदिनी जी हमारे साथ मौजूद है। नंदिनी जी, आप यही कह रही थी कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे कि ये जो बढ़ा हुआ है ये सही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, क्रैश होगा, लेकिन इस तरह से क्रैश, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, देखिए, उम्मीद तो मैं कर रही थी कि क्रैश होगा, क्योंकि करेक्शन तो हुआ नहीं था। जो हमने सोचा था डिक्लाइन से करेक्शन आएगी, वो तो कुछ हुआ नहीं था। पर मुझे आज की बजट में जो हताशा दिख रही है वो है कि बजट में फिस्कल रूम ज़्यादा नहीं था। ये तो मानने वाली बात है, एक तरह की लाचारी थी, लेकिन इंडिकेटिव बजट हो सकती थी। मुझे कोई सही इंडिकेशंस भी इस बजट से नहीं क्या आपको ऐसा लग रहा है? वो मुझे आपसे मैम ये समझना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है, चांदी नीचे गिर रही है 2,67,000 रुपए प्रति किलो। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। 1979 के बाद जो फॉल आया था, 1979 के बाद ये वो फॉल है। चांदी का 74 और 79, 80 के दरमियान बहुत बुरा फॉल था, और फिर वो स्टैटिक हो गई थी। चांदी की डिमांड कम थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इन रियल सेंस, लेकिन एक यूफोरिया ज्यादा था। मैं सीधे चलूंगा मैम, सवाल खड़ा यह होता है, क्या सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस पर ज्यादा ध्यान दिया है, कंसीडरिंग द इकोनॉमिक सर्वे जिसमें कहा गया था कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम? मुझे लगता है फिस्कल प्रूडेंस इज अ गुड थिंग, बट प्रूडेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्पेंडिंग क्षमता को ही खत्म कर दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है।
आप 4.5 का टारगेट मेंटेन कर रहे हो, लेकिन खैर टारगेट तो आपका एक्चुअली 3 का है, पर 4.5 मेंटेन कर रहे हो, पर आपका तो कोई डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा देंगे? और ये बड़ा सवाल है कि फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकता था और वो नहीं दिख रहा है। इस वजह से क्या दीपक जी आपको लगता है कि इस तरह की निराशा हम शेयर मार्केट में भी देख रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही हैं कि बहुत उम्मीद वाला बजट नहीं दिखाई देता है, तो उम्मीद भी नहीं दी है? मैं थोड़ा सा आई विल प्ले अ लिटिल, मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर यहां पर उम्मीद कर रहा हूं। एक दीपक जी एक चीज मुझे बताइए, लेट्स लुक एट द नंबर्स। इन्होंने सेमीकंडक्टर के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कई कॉरिडोर्स बना रहे हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्होंने कई क्रॉप्स को एक्स्ट्रा प्रमोट करने की बात की गई है, जिसमें अभी तक हम सोचते नहीं थे। कोकोनट है, कोको है, कैशू है, कोको, आई मीन फॉर सैंडलवुड है इसमें जी, एब्सोल्युटली सैंडलवुड है। फिर उसके बाद वो लोग बात कर रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बाद आयुर्वेदा सेंटर्स की, फिर 500 करोड़ रुपए सिटी इकोनॉमिक रीजन। इसमें एक बहुत अहमियत न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो इंपोर्ट होगा उसमें भी कस्टम्स ड्यूटी उन्होंने माफ किया, तो यानी उस क्षेत्र को भी सिटी इकोनॉमिक सेंटर्स 5000 करोड़। सरकार इज स्पेंडिंग मनी, और अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है दैट जनरेट्स इकोनॉमी। डू यू एग्री विद दिस सर? दीपक जी सर, जनरेट इकोनॉमी वाली बात हम बिल्कुल एग्री करते हैं। कैपेक्स भी इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर दिखाया है। कॉरिडोर जब बनेगा तो उससे फायदा सबको ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स। हाँ, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, ना इनकम टैक्स में कुछ दिया गया। स्टॉक मार्केट पे इस वक्त लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोगों के बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, तो पीपल है डाइवर्टेड देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। और ये हमने एक जो रुझान है ये देखा है पिछले 5 साल में, पोस्ट कोविड ये देख ही रहे हैं हम लोग। तभी तो आप देख रहे हैं कि कितना क्या ये बजट इंडिकेटिव है दैट वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड इवन टफर टाइम्स आर कमिंग? वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये जो आप रोज मिस्टर ट्रंप को सुन रहे हैं कि भाई वहाँ शटडाउन हो रहा है, वहाँ पैसे की तकलीफ हो रही है, तो इम्पैक्ट तो हम पे आना है। वी आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। संजय जी, एआई को लेकर नथिंग वेरी टेक्टोनिक? नहीं, नथिंग वेरी टेक्टोनिक। एंड आई थिंक थोड़ा जो इन्होंने किया है कि जो एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस किया है इस बजट में, वो एक थोड़ी सी अच्छी चीज है। हमारे क्रिएटर इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया, क्रिएटर इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा दिया। सुमेरा, 2 लाइंस में बोलूंगा, उसके बाद अपने जो पैनल से, सरकार ने इसका इंडिकेशन कैसे दिया था? सरकार ने स्टार्टिंग में कहा, निर्मला सीतारमण ने, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम फाइनेंशियल प्रूडेंस की ओर जा रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, लेकिन संजय जी, जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि सरकार कुछ क्षेत्रों में पैसा डाल रही है, क्या उससे बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था को, जिस तरह के बूस्ट की जरूरत है इस बुरे समय में? देखिए मैम, हमें दोनों चीज़ें करनी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म करेंगे और लोगों को बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म में 2047 में विकसित हो जाओगे और तब तक के लिए उसको खाने के लिए पैसे नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी लाइफ कौन जीना चाहेगा? तो आज का भी कुछ कर देते, कुछ ऐसी चीजें कर देते जिससे थोड़ा सा बेनिफिट। विदेश जाना तो सस्ता कर दिया उन्होंने। हाँ, जाना सस्ता नहीं किया, जो उन्होंने पहले कैश फ्लो हमारा ब्लॉक कर दिया था कि भाई हमारे को टीसीएस देना पड़ेगा, उसको कम कर दिया, जीरो नहीं किया, कम कर दिया। स्टॉक मार्केट अभी जैसे ही बजट खत्म होने वाला था उसके ठीक पहले मैं देख रहा था अराउंड 1% से नीचे मार्केट टूटा हुआ था, लेकिन बजट जैसे ही खत्म हुआ। सागर स्टॉक मार्केट पे बता रहे हैं, गो इट, प्लीज होल्ड इट। सागर स्टॉक मार्केट पे बता रहे हैं, सागर गो इट। हाँ, लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, 24 हो गया, 2400 पॉइंट। जैसे ही खत्म होने वाला था ठीक पहले 1% से कम गिरा हुआ था, लेकिन अभी इस वक्त 2% से ज़्यादा 2.5% के आसपास गिर चुका है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट को, बाजार को ये बजट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। क्या इसके पीछे की वजह है टैक्स ऑन बायबैक ऑन ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स एज कैपिटल गेन्स, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? एसटीटी एक बड़ी वजह है। एसटीटी को बढ़ा दिया गया है, जबकि उम्मीद ये थी कि एसटीटी को घटाया जा सकता है, लेकिन इस बार बढ़ा दिया गया एसटीटी को, एक बड़ी वजह। हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाइए क्या है ये? एसटीटी एक ट्रांजैक्शन टैक्स होता है जो आपके ट्रेडिंग पर लगता है, जो आपके बाई सेल पर लगता है। ये टैक्स को घटाने की बात करी गई थी, उम्मीद भी था कि इस बजट में घटाया जा सकता है, क्योंकि ये टैक्स ऐसा है कि जो आप लॉस करो प्रॉफिट करो, आपको दोनों पे टैक्स लगता है। अमूमन तौर पे आप प्रॉफिट करते हो तो टैक्स लगता है, वो बात समझ में आता है, लेकिन आपके लॉसेस पर भी आप टैक्स पे कर रहे हो, ये उस तरह का टैक्स है।
तो बात ये हो रही थी कि इसको घटाया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी सरकार इससे बड़ा रेवेन्यू कमा रही थी। तो जब ऑलरेडी बड़ा रेवेन्यू कमा रही है तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा राहत दिया जाए, लेकिन इस बार उसको कमाने के बजाय और बढ़ा दिया गया। तो ये बात मुझे लगता है ओके, जस्ट होल्ड इट। यहां पर संजय जी, क्या ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कि बजट कैसा है, या स्टॉक मार्केट के लिहाज से गुड न्यूज नहीं है, ये उसका रिफ्लेक्शन है? आई थिंक स्टॉक मार्केट के लिहाज से गुड न्यूज़ नहीं है, तो उसका मेजर रिएक्शन होता है। हमारी मार्केट्स काफ़ी इमोशनल हैं, तो वो जो दो चीज़ वेट कर रही थी कि LTCG जीरो होगा, वो हुआ नहीं, और STT जो है वो 2 गुना इंक्रीज हो गया। तो उस वजह से मार्केट्स आज अभी निफ्टी 500 पॉइंट्स डाउन है। योर टेक सर, आपका टेक सर इस पे। दीपक सर। जी दीपक सर। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए क्या है कि मार्केट को उम्मीदें बहुत थी कि शायद आज निर्मला ताई कुछ अच्छा बोलेंगी मार्केट के, मतलब मार्केट के लिहाज से, लेकिन उन्होंने तो डबल सरप्राइज दे दिया बाय इंक्रीजिंग द STT, और कोई भी बेनिफिट नहीं दिया। दीपक जी, संजय जी और सागर जी तीनों मना कर रहे हैं सुमेरा जी। दीपक जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि FIIs या जो विदेशी निवेशक है वो नहीं आ रहा है या पैसा निकल रहा है लगातार, जो देश में निवेश कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए या उनको और राहत दी जाए, ऐसा नहीं किया है। तो क्या आपको इसके पीछे सोच दिखाई देती है, क्यों नहीं किया? देखिए, अब इसमें या तो ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि FII का रोल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वो तो पैसे निकालते ही जा रहे हैं। सो शायद उन्हें और ज़्यादा टैक्स किया जाए। सर, चांदी के दाम देखिए नीचे, चांदी इज क्रैशिंग। Yes. इट्स, और ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, 1979 के बाद जो ट्रेंड आया था, एक 74 था, एक 1979 के बाद जो ट्रेंड आया था, ये चांदी का ब्लड बाथ है। 65% गेन के बाद ये कहा जाए टेक्टोनिक लॉस है, ये वाकई में अनबिलीवेबल लॉस है। चांदी का दाम 2,67,000 रुपए, ये देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ओके, सुमेरा, गो अहेड। नंदिनी जी हमारे साथ मौजूद है। नंदिनी जी, आप यही कह रही थी कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे कि ये जो बढ़ा हुआ है ये सही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, क्रैश होगा, लेकिन इस तरह से क्रैश, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, देखिए, उम्मीद तो मैं कर रही थी कि क्रैश होगा, क्योंकि करेक्शन तो हुआ नहीं था। जो हमने सोचा था डिक्लाइन से करेक्शन आएगी, वो तो कुछ हुआ नहीं था। पर मुझे आज की बजट में जो हताशा दिख रही है वो है कि बजट में फिस्कल रूम ज़्यादा नहीं था। ये तो मानने वाली बात है, एक तरह की लाचारी थी, लेकिन इंडिकेटिव बजट हो सकती थी। मुझे कोई सही इंडिकेशंस भी इस बजट से नहीं क्या आपको ऐसा लग रहा है? मैं मुझे आपसे मैम ये समझना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है, चांदी नीचे गिर रही है 2,67,000 रुपए प्रति किलो। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। 1979 के बाद जो फॉल आया था, 1979 के बाद ये वो फॉल है। चांदी का 74 और 79, 80 के दरमियान बहुत बुरा फॉल था और फिर वो स्टैटिक हो गई थी। चांदी की डिमांड कम थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इन रियल सेंस, लेकिन एक यूफोरिया ज्यादा था। मैं सीधे चलूंगा मैम, सवाल खड़ा ये होता है, क्या सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस पर ज्यादा ध्यान दिया है, कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सर्वे जिसमें कहा गया था कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम? मुझे लगता है फिस्कल प्रूडेंस इज अ गुड थिंग, बट प्रूडेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्पेंडिंग क्षमता को ही खत्म कर दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप 4.5 का टारगेट मेंटेन कर रहे हो, लेकिन खैर टारगेट तो आपका एक्चुअली 3 का है, पर 4.5 मेंटेन कर रहे हो, पर आपका तो कोई डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा देंगे? और ये बड़ा सवाल है कि फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकता था और वो नहीं दिख रहा है। इस वजह से क्या दीपक जी आपको लगता है कि इस तरह की निराशा हम शेयर मार्केट में भी देख रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही हैं कि बहुत उम्मीद वाला बजट नहीं दिखाई देता है, तो उम्मीद भी नहीं दी है? मैं थोड़ा सा आई विल प्ले अ लिटिल, मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर यहां पर उम्मीद कर रहा हूं। एक दीपक जी, एक चीज मुझे बताइए, लेट्स लुक एट द नंबर्स। इन्होंने सेमीकंडक्टर के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कई कॉरिडोर्स बना रहे हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्होंने कई क्रॉप्स को एक्स्ट्रा प्रमोट करने की बात की गई है, जिसमें अभी तक हम सोचते नहीं थे। कोकोनट है, कोको है, कैशू है, कोको, आई मीन फॉर सैंडलवुड है इसमें जी, एब्सोल्युटली सैंडलवुड है।
फिर उसके बाद वो लोग बात कर रहे हैं आप 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बाद आयुर्वेदा सेंटर्स की, फिर 500 करोड़ रुपए सिटी इकोनॉमिक रीजन। इसमें एक बहुत अहमियत न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए या You're right. न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो इंपोर्ट होगा उसमें भी कस्टम्स ड्यूटी उन्होंने माफ किया, तो यानी उस क्षेत्र को भी सिटी फोकस में रखा इकोनॉमिक गया। सेंटर्स 5000 करोड़। सरकार इज स्पेंडिंग मनी, और अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है दैट जनरेट्स इकोनॉमी। डू यू एग्री विद दिस सर? दीपक जी, सर जनरेट इकोनॉमी वाली बात हम बिल्कुल एग्री करते हैं। कैपेक्स भी इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर दिखाया है। कॉरिडोर जब बनेगा तो उससे फायदा सबको ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स। हाँ, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, ना इनकम टैक्स में कुछ दिया गया। स्टॉक मार्केट पे इस वक्त लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है क्योंकि लोगों के बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, तो पीपल है डाइवर्टेड देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। और ये हमने एक जो रुझान है ये देखा है पिछले 5 साल में, पोस्ट कोविड ये देख ही रहे हैं हम लोग। तभी तो आप देख रहे हैं कि कितना क्या ये बजट इंडिकेटिव है दैट वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड इवन टफर टाइम्स आर कमिंग? वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये जो आप रोज मिस्टर ट्रंप को सुन रहे हैं कि भाई वहाँ शटडाउन हो रहा है, वहाँ पैसे की तकलीफ हो रही है, तो इम्पैक्ट तो हम पे आना है। वी आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। संजय जी, एआई को लेकर नथिंग वेरी टेक्टोनिक। नहीं, नथिंग वेरी टेक्टोनिक। एंड आई थिंक थोड़ा जो इन्होंने किया है कि जो एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस किया है इस बजट में, वो एक थोड़ी सी अच्छी चीज है। हमारे अच्छा, क्रिएटर इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया, क्रिएटर इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा दिया। सुमेरा, 2 लाइंस में बोलूंगा, उसके बाद आप अपने जो पैनल से, सरकार ने इसका इंडिकेशन कैसे दिया था? सरकार ने स्टार्टिंग में कहा, निर्मला सीतारमण ने, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम फाइनेंशियल प्रूडेंस की ओर जा रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, लेकिन संजय जी, जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि सरकार कुछ क्षेत्रों में पैसा डाल रही है, क्या उससे बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था को जिस तरह के बूस्ट की जरूरत है इस बुरे समय में? देखिए मैम, हमें दोनों चीजें करनी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म करेंगे और लोगों को बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म में 2047 में विकसित हो जाओगे और तब तक के लिए उसको खाने के लिए पैसे नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी लाइफ कौन जीना चाहेगा? तो आज का भी कुछ कर देते, कुछ ऐसी चीजें कर देते जिससे थोड़ा सा बेनिफिट। विदेश जाना तो सस्ता कर दिया उन्होंने। हाँ, विदेश जाना सस्ता नहीं किया। जो उन्होंने पहले कैश फ्लो हमारा ब्लॉक कर दिया था कि भाई हमारे को टीसीएस देना पड़ेगा, उसको कम कर दिया, जीरो नहीं किया, कम कर दिया।